हर हर महादेव। सावन के पहले सोमवार की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। आप सभी की सभी अच्छी इच्छाएं पूर्ण करे भगवान। और आज हम सुंदर कांड के बाद में बात करने वाले हैं संक्षेप में लंका कांड की, जिसे युद्ध कांड भी कहा जाता है। अब दोस्तों, जामवंत के आदेश के बाद नल नील दोनों भाइयों ने वानर सेना की सहायता से समुद्र पर पुल बांध दिया। श्री राम ने श्री रामेश्वर की स्थापना करके भगवान शंकर की पूजा की और सेना सहित समुद्र के पार उतर गए। अब समुद्र के उस पार जाने के बाद श्री राम ने अपना डेरा डाल लिया और पुल बंद जाने से, राम के समुद्र पार आ जाने से रावण के गुप्तचरों ने, उसके भला चाहने वालों ने जिस जिस प्रकार से उसे संदेश दिया, उससे रावण और ज़्यादा क्रोधित और व्याकुल हुआ। मंदोदरी ने भी राम से बैर न लेने की बात कही, बहुत समझाया, मगर रावण का अहंकार कम नहीं हुआ। इधर राम अपनी वानर सेना के साथ में मेरू पर्वत पर निवास करने लगे। अब मेरू पर्वत पर निवास तो कर रहे थे, लेकिन अब युद्ध वो भी नहीं चाहते थे। पहुंच गए थे लंका के पास में, मगर चाहते थे माता सीता सकुशल उनके पास वापस आ जाए, मगर ऐसा होना तो नहीं था। इसलिए अंगद राम के दूत बनकर लंका में रावण के पास गए और उसे राम की शरण में आने का संदेश दिया, किंतु रावण ने नहीं माना। शांति के सारे प्रयास असफल हो जाने पर युद्ध आरंभ हो गया। लक्ष्मण और मेघनाद के मध्य घोर युद्ध हुआ। शक्ति बाण के वार से लक्ष्मण मूर्छित हो गए। उनके उपचार के लिए हनुमान सुषेण वैद्य को ले आए, जो कि रावण का वैद्य था। मगर वैद्य तो वैद्य था, उसे अपना धर्म निभाना था, इसलिए उसने बता दिया कि संजीवनी बूटी से बचा सकती है। अब संजीवनी लाने के लिए हनुमान चल दिए। गुप्तचर ने समाचार दिया रावण को। रावण ने फिर हनुमान के कार्य में बाधा डालने के लिए कालनेमी को भेजा, जिसका हनुमान ने वध कर दिया। औषधि की पहचान न होने के कारण हनुमान जी पूरे पर्वत को ही उठाकर वापस आ रहे होते हैं कि रास्ते में, जी हाँ, हनुमान जी क्योंकि आकाश में उड़ रहे थे, तो संदेह होता है कि ये कोई राक्षस न हो, और भरत ने बाण मारकर उन्हें मूर्छित कर दिया। परंतु यथार्थ जानने पर अपने बाण पर बैठाकर वापस लंका भेज दिया। इधर औषधि आने में विलंब देखकर राम प्रलाप करने लगे, मगर सही समय पर हनुमान औषधि लेकर पहुंच गए और सुषेण वैद्य के उपचार से लक्ष्मण स्वस्थ हो गए। अब रावण ने युद्ध के लिए कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण ने भी रावण को राम की शरण में जाने की सलाह दी, मगर असफल रहा। अब मंत्रणा असफल रही, लेकिन जो बातें कही रावण ने, उसके बाद में उसने कहा कि आप मेरे बड़े भाई हैं और मैं आपकी बात मानूंगा, मेरे लिए आप ही भगवान हैं। तो वो हित अहित, नीति अनीति, धर्म अधर्म सब छोड़ करके अपने बड़े भाई की बात मानते हुए अपने आप को, यानी स्वयं को, युद्ध की अग्नि में झोंक देता है। और युद्ध में कुंभकर्ण ने राम के हाथों परम गति प्राप्त की। लक्ष्मण ने मेघनाद से युद्ध करके उसका वध कर दिया। अब अंत में रावण को युद्ध में उतरना ही पड़ा और घोर युद्ध हुआ राम और रावण के मध्य। बहुत समय तक युद्ध चला, लड़ते रहे दोनों, मगर अंत में रावण राम के हाथों मारा गया। विभीषण को लंका का राज्य सौंप दिया गया। राम, सीता और लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान पर बैठ करके अयोध्या के लिए वापस आ गए। वो नहीं चाहते थे कि पुष्पक विमान का सहारा लिया जाए, मगर भरत की जो प्रतिज्ञा थी कि यदि आप इस तय समय तक नहीं पहुँचे वापस, तो वो खुद को मिटा देगा। इसलिए उन्हें पुष्पक विमान का सहारा लेना पड़ा और आग्रह था, इसलिए भी वो उस पुष्पक विमान पर बैठ करके प्रस्थान करते हैं अयोध्या के लिए।